हाय एवरीवन। तो आज मैंने देखी इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी कूली, और जब से ये मूवी अनाउंस हुई है तब से मैं इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतने बड़े डायरेक्टर का कोलैबोरेशन हमें सालों में एक आध बार ही देखने को मिलता है। और मेरा तो यह हाल था कि मेरे को ये लोग इस मूवी में कुछ भी दिखा देते तब भी मैं देख लेता। और इस मूवी की जो ट्रिमेंडस हाइप है ना ऑडियंस के बीच में, मुझे नहीं लगता 2025 में और कोई मूवी इस लेवल की हाइप के आसपास भी पहुंच पाएगी। तो क्या ये मूवी इस हाइप के लेवल का कंटेंट हमें डिलीवर कर पाती है, और क्या लोकेश कनगराज सर ने इतने बड़े प्रोजेक्ट का भार अपने कंधों पर ठीक से संभाला है या नहीं, इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मूवी की ये जो ट्रिमेंडस लेवल की हाइप बनी है उसका मेन रीजन है इस मूवी के स्टार डायरेक्टर हमारे फेवरेट लोकेश कनगराज सर। मतलब कि इंडिया में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना और ऑडियंस को वो यूनिवर्स पसंद आना, ये बहुत ही रेयर बात है। और लोकेश सर ने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी LCU बनाकर एक अलग ही लेवल की अचीवमेंट हासिल कर ली है। और ये दुनिया का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा जिसका नाम डायरेक्टर के नाम पे रखा गया हो। देखो, मैं सालों से मूवी न्यूज को बहुत ही डीपली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और यकीन मानिए इंडिया के हर एक डायरेक्टर और हर एक प्रोडक्शन हाउस को लगता है कि उनका एक मूवी यूनिवर्स होना ही चाहिए। और इंडिया में बहुत लोग सालों से मूवी यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इंडिया में सिर्फ लोकेश कनगराज ही ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके मूवी यूनिवर्स को लोगों ने पसंद किया है। ये रिस्पेक्ट जो लोकेश सर को ऑडियंस से मिलती है वो उन्होंने बहुत ही मेहनत करके कमाई है। और दूसरी चीज जिसकी वजह से कूली मूवी की पैन इंडिया लेवल पे इतनी ज्यादा हाइप है, वो चीज है इस मूवी की स्टार कास्ट। आज के टाइम पे मूवी में सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत सर को कास्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर इसके बाद भी ये लोग नहीं रुकते और मूवी की कास्टिंग में एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। मतलब इंडिया की हर इंडस्ट्री से टॉप का एक्टर उठाया इन लोगों ने। नागार्जुना, उपेंद्र, शोभिन शाहिर, श्रुति हासन, रचिता राम। भाई मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब लोग एक ही मूवी में है। और रही सही कसर, आमिर खान और पूजा हेगड़े गेस्ट अपीयरेंस देके पूरी कर देते हैं। इससे कहते हैं भाई असली पैन इंडिया मूवी। एक्ट्रेस के कास्टिंग को लेके ये लोग इतने सीरियस थे कि मूवी के एक सीन में रजनीकांत सर की 30 साल पहले वाली गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाना था। मतलब सिर्फ फोटो में दिखाना था। उस रोल के लिए भी इन लोगों ने शोभना जी को लिया है। रजनीकांत सर और शोभना जी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ऑन स्क्रीन कपल है तमिल सिनेमा के। भाई इस मूवी की कास्टिंग में जो इन लोगों ने झंडे गाड़े हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अगले 10-15 सालों में कोई इसे उखाड़ पाएगा। और इसमें ऊपर से अनिरुद्ध का म्यूजिक ऐड कर दो, भाई मजा डबल हो जाता है। तो चलिए मूवी की स्टोरी और इन सब लोगों ने कैसा काम किया इस मूवी में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सच बताऊं तो इस मूवी की स्टोरी बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मतलब कि लगता ही नहीं है कि अपन लोकेश कनगराज सर की मूवी देख रहे हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही रजनीकांत सर के दोस्त सत्यराज की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, और रजनीकांत सर सत्यराज की फैमिली को मिलने पहुंच जाते हैं। और वहां पे जाके रजनीकांत सर को पता चल जाता है कि सत्यराज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया है और उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है बल्कि उनका मर्डर हुआ है। तो ये सब देख के अपने रजनीकांत सर निकल पड़ते हैं अपने दोस्त की मौत का बदला लेने। और इस बीच उन्हें सत्यराज की 3 बेटियों को भी प्रोटेक्ट करना होता है। उनमें से एक बेटी होती है हमारी प्यारी श्रुति हासन जी। यही कहानी है इस मूवी की। पूरे मूवी में रजनीकांत सर और श्रुति जी मिलके सत्यराज के खूनी को ढूंढते रहते हैं। और गलत मत समझना, पर कुछ टाइम बाद ये कहानी सास बहू वाले टीवी सीरियल जैसी लगने लग जाती है। हर टीवी सीरियल में ऐसा प्लॉट होता है कि घर में कोई चिंदी सा क्राइम हो जाता है, पुलिस और घर के सब लोग मिलके उस चिंदी क्रिमिनल को ढूंढ रहे होते हैं, पर घर की एक बहू अपना छोटा सा दिमाग लगा के उस क्रिमिनल को ढूंढ ही लेती है। और वो क्रिमिनल कौन होता है? घर की दूसरी बहू। इस मूवी वालों को सच में स्टोरी पर थोड़ा काम कर लेना चाहिए था। और परफॉर्मेंस की बात करूं तो रजनीकांत सर एज यूजुअल बहुत ही अच्छे लगे हैं। उनका स्टाइल, स्वैग और सब कुछ अलग ही लेवल का फील होता है। मजा ही आ गया भाई देख के। पर इन लोगों ने नागार्जुना सर के पोटेंशियल को पूरा वेस्ट किया इस मूवी में। मतलब कि वो पूरे के पूरे सिंडिकेट के बॉस होते हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि उनके सिंडिकेट में नीचे क्या चल रहा है। और वो मेन विलन भी नहीं है इस मूवी के, वो बस एक अच्छे गैंगस्टर बने इस मूवी में। उनके स्टोरी लाइन में बहुत सारे लूप होल्स हैं, पर नागार्जुना सर ने परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट दी है। उनका स्टाइल, उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का स्टाइल, सब कुछ हमें डॉन नंबर 1 के सूर्या भाई की याद दिलाता है। और जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं
अपना एक ऑरा और अपना स्वैग लेकर आते हैं। मजा ही आ गया भाई देख के। पर हाँ, अगर ये लोग चाहते तो नागार्जुना सर को और अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे इस मूवी में। और इसके बाद जिस एक्टर के पोटेंशियल को इन लोगों ने वेस्ट किया है वो है उपेंद्र सर। उपेंद्र सर को डायरेक्टर्स का फेवरेट डायरेक्टर कहा जाता है। मतलब कि अगर आप किसी भी बड़े डायरेक्टर से पूछोगे कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है तो वो उपेंद्र सर का नाम लेंगे। और आपने इस बंदे को मूवी में लेके उनसे बस बेसिक चीजें करवाई है। पर हाँ, अगर मैं एंट्री की बात करूं तो इस मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से सबसे धांसू एंट्री उपेंद्र सर की होती है। मुझे तो लगता है इनके एंट्री सीन का 4-5 मिनट का डायरेक्शन इन्होंने खुद ही किया होगा। मूवी पीक कर जाती है भाई इनके एंट्री के टाइम पे। पर हाँ, उपेंद्र सर को आप और अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे। और श्रुति जी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो पूरी मूवी में हमें श्रुति जी दिखाई देती है। मतलब कि जब रजनीकांत सर स्क्रीन पर होते हैं तब भी श्रुति जी साथ में होती है, और जब रजनीकांत सर स्क्रीन पर नहीं होते हैं तब भी श्रुति जी स्क्रीन पर ही होती है। ठीक है लोकेश भाई, श्रुति जी हम दोनों की फेवरेट है, पर पूरी मूवी में श्रुति जी दिख रही है हमको। मेरे को तो लगता है रजनीकांत सर से भी ज्यादा का स्क्रीन टाइम श्रुति जी का होगा इस मूवी में। पर हाँ, वो बहुत ही अच्छी लगती है इस मूवी में और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। और आमिर खान सर के कैमियो के बारे में बात करूं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस रोल में, और उन्होंने अपना कैरेक्टर वैसे ही प्ले किया है जैसा कि डायरेक्टर ने उन्हें बोला होगा, क्योंकि वो बहुत ही अलग फील होते हैं इस मूवी में। पर हाँ, अगर आप सोचते हो कि आमिर खान सर का कैमियो भी रोलेक्स के कैमियो जितना इम्पैक्टफुल होगा तो ऐसा नहीं होता। रोलेक्स का कैमियो बहुत ही ज्यादा वेल रिटन और वेल एग्जीक्यूटेड था। आमिर खान सर का कैमियो बस जबरदस्ती से डाला हुआ फील होता है देखते टाइम। पर हाँ, पूजा हेगड़े इन मोनिका सॉन्ग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। फर्स्ट हाफ में मूवी मोनिका सॉन्ग के टाइम पे पीक पर चली जाती है, वरना तो फर्स्ट हाफ बहुत ही एवरेज लगता। और सोबिन शाहिर के बारे में बात करूं तो भाई ये बंदा सच में इम्प्रेस करता है। पर हाँ, इनका रोल बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और इनका अच्छा खासा बड़ा रोल है इस मूवी में, तो इनको पूरा मौका मिलता है ऑडियंस को इम्प्रेस करने का। और हाँ, ये बंदा इम्प्रेस कर भी देता है। और हाँ, मैं हमारी प्यारी रचिता राम मैडम के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। सच कहूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि इस मूवी में इनका इतना बड़ा रोल होने वाला है। मुझे तो लगा था कि ये श्रुति जी की कुछ बहन का रोल कर रही होंगी, पर भाई इनका रोल अच्छा खासा बड़ा और इम्पैक्टफुल होता है। और भाई ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और इनको हल्के में मत लेना। मैं कॉलेज टाइम से ही इनकी मूवीज देखता आ रहा हूँ और इन्होंने बहुत ही अच्छे रोल्स किए हैं कन्नड़ा सिनेमा में, पर इस मूवी में भी इनका रोल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मजा ही आ गया देख के। तो अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूँ कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको ये मूवी सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही देखनी चाहिए। पता नहीं इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली मूवी फिर से कब आएगी। और आप मानो या ना मानो, रजनीकांत सर, नागार्जुना, उपेंद्र, आमिर खान, इन सब का जलवा स्क्रीन पर दिखता है। जब भी ये लोग स्क्रीन पर आते हैं आग ही लगा देते हैं। यकीन मानिए आप बोर फील नहीं होंगे। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कूली मूवी को सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही देखना, और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।